जय हिंद साथियों, अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 11 का डिस्कशन करेंगे जो कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है। और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपका मैथ का सोल्यूशन भी मिल जाएगा और टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसने रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किया? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डी में क्या है? तो अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। बात आई है रामायण की, तो रामायण का जो है फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल कादिर बदायूनी ने किए थे। फिर आपसे पूछ देगा कि महाभारत का फारसी में जो अनुवाद किया गया था तो किस नाम से किया गया था? रजनामा। महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया था रजनामा के नाम से किया गया था। और रजनामा का जो अर्थ होता है ये होता है युद्धों का पुस्तक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935। आंसर डी सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये प्रकाश श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष, प्रकाश श्रीवास्तव को। फिर आपसे पूछ देगा कि 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये ऋतुराज अवस्थी को किया गया है। ऋतुराज अवस्थी, ऑप्शन ए। एनके सिंह की अगर बात करें तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो एनके सिंह हैं। फिर 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरविंद पनगडिया। अरुण कुमार मिश्र की अगर बात करें तो मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये अरुण कुमार मिश्र हैं। और विश्व मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और मानवाधिकार का जो स्थापना हुआ था ये 1993 ईस्वी में हुआ था। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल एकमात्र भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है। आंसर डी हो जाएगा। बात आई है सिक्किम की, तो सिक्किम को जो है 35वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया एवं 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। सिक्किम जो भारत का 22वां राज्य बना है। 10 डिग्री जल संधि इनमें से किससे संबंधित है? तो 10 डिग्री जल संधि जो संबंधित है ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से। बात आई है अंडमान निकोबार द्वीप, तो अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी जो है ये पोर्ट ब्लेयर है जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक जो है वो उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और अगर बात करें अंडमान निकोबार में द्वीप की संख्या तो टोटल 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। 247। भारत में स्थित सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान डाइस में स्थित सुंदरवन संरक्षित वन के निकट स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। अगर कुछ अदर उद्यान की बात करें तो आपका पीन घाटी नेशनल पार्क जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। पाखला वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में है। मानस राष्ट्रीय असम उद्यान असम में है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है हिमाचल प्रदेश में है। कीबू लामजाओ जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है ये मणिपुर में है। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हैली नेशनल पार्क के नाम से हुआ था और वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है रामगंगा नेशनल पार्क। 7 नंबर है, भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ये केरल में किया गया था। भारत के प्रथम डिजिटल विश्वविद्यालय का उद्घाटन जो किया गया ये केरल में किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000। परम 8000। भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत का प्रथम व्यक्ति कौन है? ये हो जाएगा सर्वपल्ली राधाकृष्ण। प्रथम भारत रत्न जो दिया गया था ये सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को दिया गया था 1954 ईस्वी में।
मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम पूछे गए व्यक्ति कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। इन्हें 1966 ईस्वी में दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया। मदर टेरेसा को 1980 ईस्वी में दिया गया था। फिर आपका भीमराव अम्बेडकर, नेल्सन मंडेला को 1990 ईस्वी में दिया गया है भारत रत्न। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? ये पत्रकारिता, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है पुलित्जर पुरस्कार। बात आई पुलित्जर पुरस्कार, तो इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो 1917 ईस्वी में। कब किया गया पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत? 1917 ईस्वी में। निम्न में से कौन सा झील श्रीहरिकोटा द्वीप द्वारा बंगाल की खाड़ी से अलग होती है? ये पुलिकट झील। कौन सा झील? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पुलिकट झील। पुलिकट झील की अगर बात करें तो ये तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश की सीमा पर स्थित है। वेम्बनाड झील की बात करें तो ये केरल में। वेम्बनाड झील की बात करें ये केरल में स्थित है। अगर बात करें चिल्का झील, तो चिल्का झील जो है ये ओडिशा में स्थित है। वहीं अगर वेम्बनाड झील की बात करें तो वेम्बनाड झील जो है भारत की सबसे लंबी झील पूछ देगा कौन सा है, तो वो वेम्बनाड झील ही है। 12 नंबर, क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? तो 20.12 मीटर होता है। 20.12 मीटर। राइट आंसर हो जाएगा 20.12 मीटर। क्रिकेट में टोटल खिलाड़ी की अगर बात करें एक टीम में तो 11 खिलाड़ी होते हैं। हाल में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? बॉकथॉर्न फल। बॉकथॉर्न फल जो है ये जम्मू कश्मीर नहीं, ये लद्दाख का जो है एक महत्वपूर्ण फसल है जिसे कि हाल में जीआई टैग दिया गया है। जम्मू कश्मीर नहीं, यहाँ पे लद्दाख हो जाएगा राइट आंसर। गोवा के काजू को जीआई टैग मिला है। केसर, जम्मू कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला है। अभी आपको कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताना सबसे पहले जीआई टैग किसे मिला था। अब यहाँ तक भी बता देते हैं कहाँ के चाय को सर्वप्रथम जीआई टैग मिला था। नवंबर 2023 में किस देश ने नई दिल्ली में स्थित अपने राजदूत दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की? इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। नवंबर 2023 में अफगानिस्तान ने नई दिल्ली स्थित अपने दूतावास को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा कर दी है। अफगानिस्तान में अभी तालिबान का शासन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस मंत्रालय के तहत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल की शुरुआत की है? तो आयुष मंत्रालय। राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आयुष मंत्रालय। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है। मैथ का सॉल्यूशन जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सी टीम टूर्नामेंट 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार 2023 वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में विफल रही? इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज जो है 48 वर्षों के इतिहास में पहली बार वनडे विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने में जो विफल रही है। वनडे विश्व कप 2023 के अगर विजेता की बात करें तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है और उपविजेता भारत है। इसमें गोल्डन बैट का जो पुरस्कार मिला था ये विराट कोहली को मिला था और गोल्डन बॉल मोहम्मद शमी को। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1906 ईस्वी में हुआ था ढाका में सलीमुल्लाह एवं आगा खां ने। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका में जो है इसकी स्थापना सलीमुल्लाह एवं आगा खां ने किए थे। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? यह शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी ने ही आपका कुबलियत प्रथा की जो शुरुआत किया था, पट्टा एवं कुबलियत प्रथा की शुरुआत ये शेरशाह सूरी ने किया था।
प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा स्थित है। तो ये तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ये ग्वालियर में स्थित है। राइट आंसर का इसका हो जाएगा बी नंबर, ग्वालियर। तानसेन जो है अकबर के दरबार में रहते थे और अकबर के नवरत्न में से एक थे ये। तानसेन के बारे में अबुल फजल बताते हैं कि एक ऐसा गायक था जो 1000 वर्ष में नहीं हुआ और न ही होगा। तानसेन के अगर गुरु की बात करें, स्वामी हरिदास थे। तानसेन के अगर गुरु की बात करें तो ये स्वामी हरिदास थे। भारत का कौन सा राज्य सुदेश्वर महोत्सव मनाता है? तो केरल। सुदेश्वर महोत्सव का आयोजन जो होता है ये केरल में होता है। मणिपुर के संगोल कांगजेई खेल को इस खेल के प्रति उत्साहित लोगों द्वारा दुनिया भर में डाइस के रूप में अनुकूल किया गया है। ये हो जाएगा पोलो। बात करें अगर पोलो की, तो पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? एक टीम में, एक पक्ष में 4 खिलाड़ी होता है। पोलो में एक पक्ष में टोटल 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है माजुली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, कहाँ स्थित है? तो माजुली द्वीप जो है ये असम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? असम में। माजुली द्वीप जो है ये ब्रह्मपुत्रा नदी पे बनाया गया द्वीप है जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपये के बीच विनिमय दर $1 = 55 रुपया है। अब यदि विनिमय दर बढ़कर ₹1 = 60 हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये का हुआ तो क्या होगा? तो अवमूल्यन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ए, अवमूल्यन। बात है ये अवमूल्यन, तो भारत में अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो गया है। कब कब? तो 1949, 1966, 1991। भारतीय मुद्रा का 3 बार अवमूल्यन हुआ है, 1949, 1966 और 1991 ईस्वी में। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया? 5वीं पंचवर्षीय योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। एकमात्र पंचवर्षीय योजना जो कि 4 वर्ष चली थी वो 5वीं पंचवर्षीय योजना थी जो कि 1974 से 78 के बीच में चला था। पहली पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पहली पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, उसमें कृषि को प्रधानता दिया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ही आपका हरित क्रांति की शुरुआत किया गया था और प्रथम हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 के बीच हुआ था। अगर छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है 1980 से 85 के बीच था और ये जो है निवेश मॉडल पर आधारित था, छठी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 40 है, सुलभ मुद्रा का क्या अर्थ है? सुलभ मुद्रा का अर्थ है ब्याज की दर कम। ब्याज की दर कम। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो लाला लाजपत राय जो है उदारवादियों से नहीं जुड़े हुए थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये गरम दल के नेता थे लाला लाजपत राय। ये उग्रवादी विचारधारा से जुड़े हुए थे। जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो लाहौर षड्यंत्र के में इनको बंदी बनाया गया था, लाहौर षड्यंत्र। राइट आंसर हो जाएगा सी। इनकी मृत्यु जो है भूख हड़ताल के दौरान 63 वर्ष जो ये भूख हड़ताल पे बैठे थे, इसी से इनकी मृत्यु हो गई थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें। देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो 3, 2, 1 हो जाएगा। घटनाओं का सही कालानुक्रम दिए गए कूट में पता करें तो गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था। 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ था गांधी इरविन समझौता। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? ये 1931 ईस्वी में 23 मार्च 1931 ईस्वी को दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था? कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इसी में पहली बार जो मौलिक अधिकार की मांग किया गया था, कराची अधिवेशन में ही। तो राइट आंसर पहले 3 हो जाएगा, तब 2 हो जाएगा, तब 1 हो जाएगा।
कराची अधिवेशन भी जो हुआ था ये 26 से 29 मार्च 1931 के बीच में हुआ था, इसीलिए ये सबसे पहले 5 मार्च, तब 23 मार्च, तब 26 से 29 मार्च के बीच में हुआ था। कराची अधिवेशन में ही गांधी जी बोले थे गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। पूछेगा किस अधिवेशन में गांधी जी बोले थे कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन। फिर एग्जाम में आपसे पूछ देगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया था। 1889 ईस्वी के अधिवेशन में, 1889 के बम्बई अधिवेशन में जो है महिलाओं ने पहली बार भाग लिया था और इसकी अध्यक्षता सर विलियम बेडरवर्थ ने किया था। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन के नायक के रूप में उनका स्थान किसने ग्रहण किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्बास तैयब जी। अब्बास तैयब जी, ए नंबर। अगर नमक सत्याग्रह की बात करें तो डांडी मार्च की शुरुआत जो हुआ था 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था और 5 अप्रैल 1930 ईस्वी को ये साबरमती पहुंचे थे और 6 अप्रैल 1930 को नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किए थे। निम्नलिखित में से कौन सा बागान फसल की श्रेणी में आता है। तो कॉफ़ी बागान जो है ये फसल की श्रेणी में आता है। राइट आंसर हो जाएगा डी इसका। अगर बात करें यहाँ से मैथ है, आपका मैथ का सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टोटल यहाँ पे मैथ रीजनिंग ही है। से देखते हैं भारत की सरकार के अर्ध संघीय रूप का प्रावधान कहाँ से लिया गया है। तो अर्ध संघीय रूप का जो प्रावधान लिया गया है यह कनाडा के संविधान से लिया गया है, यानी संघीय शासन व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया और संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें ब्रिटेन से, तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो मौलिक अधिकार, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड से अगर बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रक्रिया जो लिया गया है और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, ये दोनों आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। रूस से अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य एवं पंचवर्षीय योजना जो रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए। ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, फ्रांस का संविधान। ठंड के मौसम में उत्तर भारत में अत्यधिक ठंड के मुख्य कारणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और पहचानें कि कौन से कथन सही हैं। तो ये सी नंबर जो है सही है। 1, 2, 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या कहता है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्य समुद्र के समकारी प्रभाव से दूर होने के कारण महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव करते हैं। निकटवर्ती हिमालय की श्रेणी में हिमपात के कारण शीतलहर की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। 3 कहता है फरवरी के आसपास कैस्पियन सागर और तुर्कमेनिस्तान से आने वाली ठंडी पवनें भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में पाला और कोहरे के साथ शीतलहर लाती है। क्वेश्चन नंबर 64 है, नेपाल की आधिकारिक भाषा क्या है। ये नेपाली है। नेपाल की आधिकारिक भाषा की बात करें ये नेपाली है। नेपाल का अगर बात करें संसद का, तो नेपाल के संसद का जो नाम है वो क्या है, राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल का जो संसद है वो है राष्ट्रीय पंचायत। नेपाल का राष्ट्रीय खेल की बात करें तो वॉलीबॉल है। नेपाल से जुड़ने वाले भारतीय राज्य की सीमा की बात करें तो 5 राज्य जुड़ता है। कौन कौन, तो इसका एक ट्रिक है सुब्बू, SUBBU, सुब्बू याद रखिएगा। S से सिक्किम, U से उत्तर प्रदेश, B से बिहार, B से पश्चिम बंगाल, U से उत्तराखंड। ये 5 राज्य टोटल जुड़ता है। पूछ देगा कि नेपाल के साथ सबसे लंबा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। बर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग किया गया था, तो 1935 के अधिनियम के द्वारा बर्मा को भारत से जो अलग किया गया था 1935 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा अलग किया गया था।
कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा है? ये हो जाएगा चीन। राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा चीन। कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश जो है वो चीन है। सिविल सेवा प्रतियोगिता की शुरुआत करने वाला भी प्रथम देश जो है वो चीन ही है। सन्यास सेन अगर बात करें, चीन का राष्ट्रपिता किन्हें कहा जाता है? तो सन्यास सेन को कहा जाता है। अशोक का मनसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? यह खरोष्टी लिपि में। अशोक का मनसेहरा तथा शहबाजगढ़ी अभिलेख जो है ये किस लिपि में है? ये खरोष्टी लिपि में। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट है, संविधान के 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायत में शामिल विषय है। तो टोटल 29 विषय है। 29 विषय है। 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और इसमें 29 विषय है। अगर बात करें, देखिए मूल संविधान में 8 अनुसूची था। 9वीं अनुसूची को जो है प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची जो दल बदल से संबंधित है, ये आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची जो पंचायत से संबंधित है, इसे 73वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। और 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से संबंधित है, इसे 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में टोटल 29 विषय और 12वीं अनुसूची जो कि नगर पालिका से संबंधित है उसमें जो है 18 विषय है। फिर आपसे पूछेगा कि एग्जाम में कि पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9 में जो है पंचायती राज का वर्णन है। भाग 9 के क में नगर पालिका का वर्णन है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज नामांकन किस भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? इसका राइट आंसर हो जाएगा MK गांधी, महात्मा गांधी। राइट आंसर डी। अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को जो है ये पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन शामिल होता है? ये 1 और 2 निर्वाचित मुखिया, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। अब पंचायत अगर सेवक की बात करें, पंचायत सेवक ये तो गवर्नमेंट के द्वारा मतलब चुना जाता है, नियुक्त किया जाता है। आप एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। यह 71 में है। नगर पालिका से अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 243 तो से यो 6 के तक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट मिलान करना यहाँ, इसमें क्या हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा आपका डी नंबर। डी नंबर क्या कहता है? प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या था? तीव्र औद्योगिकरण किया गया था। तृतीय पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? आधारभूत उद्यमों का प्रसार। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? तो स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता। और पंचम पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम। 73 है, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक IDBI बैंक के कितने प्रतिशत शेयर हिस्सेदारी को निजी क्षेत्र के लिए संभावित निवेशक हेतु आमंत्रित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 60.72%। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम में विकास के कितने प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया? तो 5 प्रकार के तत्वों को शामिल किया गया है सामुदायिक विकास कार्यक्रम में। भौतिक, वित्तीय, मानवीय, सामाजिक एवं पर्यावरणीय। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का जो शुरुआत किया गया था ये 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में किया गया था। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए डाइस कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, स्थिरीकरण कार्य। डी नंबर, स्थिरीकरण कार्य। निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3
शब्द किसी प्रकार से एक समान है और एक शब्द असमान है, असमान शब्द का चयन कीजिए। तो ये आपका रीजनिंग है, ये हो जाएगा राइट आंसर मसखड़ा। मसखड़ा यानी मजाक उड़ाना जो होता है, यही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आपका रीजनिंग है। हम लोग मेन रूप से इसमें जीके का डिस्कशन करेंगे और मैथ का सोल्यूशन भी मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर, और इसका पीडीएफ भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पर जाकर के इसको बना भी सकते हैं खुद से। 91 देखिए, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तिरिचमीर। हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो तिरिचमीर है। अब हिंदू कुश पर्वत है कहाँ? यह अफगानिस्तान में मेन रूप से है। और तिरिचमीर की चोटी की बात करें, तिरिचमीर चोटी जो है ये पाकिस्तान में है। अगर कुछ अलग अदर पर्वत की बात करें तो नंगा पर्वत जो है ये भारत में है, भारत यानी पीओके कह सकते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। अन्नपूर्णा पर्वत जो है नेपाल में है। हिमालय पर्वत जो है भारत नेपाल में है, नामचा बर्मा। और गुलमंदाता जो पर्वत है ये चीन में है। राकापोसी अग्रेसम ब्रह्म ये पाकिस्तान में है। राकापोसी अग्रेसर ब्रह्म कहाँ है? पाकिस्तान में। व्हाइट पर्वत कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है? जर्मनी में। वाजियस पर्वत कहाँ है? फ्रांस में है। सियरा नवेदा पर्वत कहाँ है? स्पेन में है। भारतीय संविधान के विषय में निम्नलिखित कथन किसका है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। ये केसी वियर का है। केसी वियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें संविधान, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको एग्जाम 26 नवंबर को हम ही बता देते हैं। एक संविधान दिवस जो मनाया जाता है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है संविधान के किस भाग में है? भाग 20 में है। और अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान जो लिया गया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारत में जो संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है, साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत से और 2/3 बहुमत के साथ ही कम से कम आधा राज्यों का समर्थन से। पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? रेड सिंधी जो है ये गाय की एक नस्ल है। रेड सिंधी ये किसकी एक नस्ल है? तो ये गाय की एक नस्ल है। निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह जो है ये वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। बृहस्पति ग्रह की बात करें, सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह की अगर बात करें तो गैनामीड है, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, और उसका रंग जो होता है पीला होता है। शनि की बात करें, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, और इसका जो है सबसे बड़ा उपग्रह जो है टाइटन है। इसकी खोज क्रिश्चियन हाइगेंस ने किए थे। अरुण की बात करें तो लेटा हुआ ग्रह है अरुण और शुक्र, जो कि दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं। नेपच्यून की बात करें तो सबसे ठंडा ग्रह जो है सबसे दूर नेपच्यून ही है। विश्व का सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? ये ऑस्ट्रेलिया में। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो पाया जाता है ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति। सरकार का हस्तक्षेप चाहे वह मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा इसे कम करने के लिए डायस कहलाता है। तो स्थिरीकरण कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? स्थिरीकरण कार्य। राइट आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन यह बताता है कि तत्वों के गुण उनके परमाणु संख्या का आवधिक कार्य है? ये आधुनिक आवधिक नियम बताता है। राइट आंसर जो हो जाएगा इसका बी नंबर हो जाएगा, आधुनिक आवधि नियम। गुण सूत्र जिनमें गुण सूत्र बिंदु अनुपस्थित होता है कहलाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एसेंट्रिक। एसेंट्रिक। नेक्स्ट है, वायु दाब को मापने वाला यंत्र कहलाता है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र जो है ये कौन है? यह है बैरोमीटर। ऑप्शन ए।
नेक्स्ट यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये प्रतिरोध, डबल जेड बाय जेड डब्ल्यू प्रकार का लिंग निर्धारण देखा जाता है। तो किस में देखा जाता है? तो मोर में। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाबोक्रिस्टस है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि नहीं जा सकती है? तो ध्वनि जो है ये निर्वात में संचरण नहीं करती है। ध्वनि किस में संचरण नहीं करता है? निर्वात में जो है संचरण नहीं करता है। ध्वनि जो है ये अनुदैर्ध्य तरंग है, जबकि प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग जो है 0.61 मीटर प्रति सेकंड क्या होता है? तो बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग जो है 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। विकल्पों में उल्लेखित तत्व में कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया है? तो कौन सा नहीं गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ग्रहों के चारों ओर सूर्य की गति, ये नहीं समझाया गया है। समझाया कौन कौन किया गया है? तो बी, सी और डी। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा, वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण जी की अगर बात करें, इसकी खोज किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश ने। जी का मान कितना होता है? बड़ी जी का मान जो होता है ये होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। प्रोटीन के प्रत्येक पॉलीपेप्टाइड में अमीनो अम्ल एक निर्धारित क्रम में जुड़े रहते हैं। अमीनो अम्लों के इस क्रम को क्या कहते हैं? तो प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ये जो है पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है उच्च तापमान को मापने के लिए। नेक्स्ट यहाँ से रीजनिंग है आपका। देखिए टोटल रीजनिंग है, आप इसको बनाइएगा, PDF भी टेलीग्राम पर मिल जाएगा। 21 से देखिए 121, उस कथन का चयन कीजिए जो बार के मॉडल की सीमा नहीं है। तो सी नहीं है। एक विपक्ष की उपस्थिति ई के वेग की गणना संभव है। नेक्स्ट है 1911 में अल्फा क्षय के अर्ध आयुकाल और उत्सर्जित अल्फा कणों की ऊर्जा के बीच एक प्रयोग सिद्ध संबंध किसने खोजा था? तो ये गीगर और नटटल ने खोजा था। निम्न में से कौन थोरियम का एक अयस्क है? तो पिच ब्लेड जो है ये मोनोजाइड जो है थोरियम का अयस्क है। पिच ब्लेड जो है ये यूरेनियम का अयस्क है। पिच ब्लेड और कार्नेटाइट जो यूरेनियम का अयस्क है, और मोनोजाइड जो है ये थोरियम का अयस्क है। ग्रेनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। और अगर बात करें स्टीबनाइट का, तो एंटीमिनी का अयस्क है। सिनेबार की अगर बात करें तो ये पारा का अयस्क है। कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट्स की बात करें तो वो सोना का अयस्क है। नेक्स्ट है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान पर जो है निर्भर नहीं करता है। विस्थापन बल और विस्थापन के बीच के कोण और आरोपित बल पर करता है। नेक्स्ट यहाँ से देखिए कोलाइडी कणों का अवक्षेपण में परिवर्तन कहलाता है स्कंदन। क्या कहलाता है? स्कंदन कहलाता है। डी नंबर। वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो डायस की उपस्थिति का पता लगा सकता है। विभवांतर का। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत होता है। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। HIV का इलाज नहीं होने पर हो सकता है, क्या हो सकता है? एड्स बीमारी हो सकता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और एड्स जो है ये विषाणु से होता है। इसके लिए जो जांच मुख्य रूप से एलिसा जांच किया जाता है एड्स के लिए। नेक्स्ट है 129, किसी वस्तु का संवेग डायस पर निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर। वस्तु के द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। संवेग बराबर क्या होता है? वेग गुना द्रव्यमान होता है।
और संवेग एक सदिश राशि है। इसका SI मात्रक बात करें kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। किसी 130 नंबर है, दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो ये जो है दांतों का सड़ना है। मुंह का pH मान जो है 5.5 से कम होने पर क्या हो जाता है? दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल जो है कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, कृतंक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। किसी उच्चतर पोषी स्तर के जीव जो निम्नतर पोषी स्तर के अंतर्गत आने वाले अनेक प्रकार के जीवों से अपना भरण पोषण प्राप्त करते हैं, क्या बनाते हैं? तो आहार जाल बनाते हैं। अल्फा, बीटा एवं गामा किरणों में वेगों का सही क्रम क्या है? ये हो जाएगा ए नंबर। सबसे अधिक अल्फा का होता है, तब बीटा का होता है, तब गामा होता है। वेगों का सही क्रम है। सबसे अधिक वेधन क्षमता बोल देगा, सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा का होता है, तब बीटा का होता है, तब अल्फा का होता है। टेलीविजन संकेतों की आवृत्ति का परास है। तो ये जो परास है ये आपका सॉरी यहाँ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे वेग बोला यानी वही हो गया वेधन क्षमता। 132 नंबर देखिएगा, ये सी नंबर हो जाएगा। सबसे अधिक वेधन क्षमता, वेगों की बात ही हो रहा है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा। वेगों सबसे अधिक वेग यानी वेधन क्षमता जो होता है ये गामा का होता है, तब बीटा का होता है, तब अल्फा का। सबसे अधिक आयनन क्षमता बोल देगा, तब अल्फा, तब बीटा, तब गामा। और वेधन क्षमता यानी वेग बोल देगा, तब बीटा, तब गामा, तब बीटा, तब अल्फा। 133 नंबर देखिए, बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1000 mH हर्ट्ज से 100 mH हर्ट्ज से 200 mH हर्ट्ज के बीच में होता है। 134 है, डाइस उपयोगिता की एक सूची प्रदर्शित करता है जो कंप्यूटर सिस्टम को कॉन्फ़िगर करता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर स्थापित करता है। तो ये हो जाएगा ए कंट्रोल पैनल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवक्षेपण अभिक्रिया है? ये सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड इक्वल टू बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आपका रीजनिंग है और उसका सॉल्यूशन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। मैथ का रीजनिंग आप खुद से बना लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये सब दिया हुआ है आपका। यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।